बच्चों दंत सूत्र हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो आप ये जान लो कि डेंटल फॉर्मूला यानी दंत सूत्र जो है वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि आखिर जो हमारा दंत विन्यास है, जो डेंटल अरेंजमेंट है ऊपरी और निचले जबड़े में, वो कैसा है। यहां पर देखिए बिल्कुल ध्यान से, जैसे आपको पता होना चाहिए, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो कृंतक, रदनक, अग्रचमणक और चमड़क। आपको पता है कि जो हम लोग जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में दंत तो जो है, हमारे दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं जीवन में। इसीलिए कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य में क्या है, मनुष्य जो है, मनुष्य एक जो जीवधारी है वो गर्त दंती होता है, विषम दंती होता है और द्विबार दंती होता है। थिकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डिफाइडोंट। मतलब गर्तदंती दांत जो है वो गर्त में, गड्ढे में फंसे होते हैं, सॉकेट जैसा दांत होता है, ऐसा उसकी जो रूट्स हैं, एक जो बड़ा ही कॉमन टीथ स्ट्रक्चर होता है, उसमें आप देखो ऐसे रूट्स होती हैं और वो रूट्स फंसी होती है ना। यानी क्या है कि गर्तदंती दांत जो है वो गड्ढे में फंसे होते हैं। विषम दंती, सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे में क्या है, हेटेरोडोंट, हम लोग हेटेरोडोंट हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो होमोडोंट होते हैं, मतलब उनके सारे दांत एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में दांत आपको पता है 4 प्रकार के अलग अलग है, यानी हम लोग कैसे होते हैं, विषम दंती। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द्विबार दंती, डिफाइडोंट। द्विबार दंती का मतलब क्या है कि 2 बार, जीवन में 2 बार दांत निकलते। देखो कैसे, एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला शिशु, बच्चे में कौन से, मिल्क टीथ, दूध वाले दांत। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हो, उसको क्षीर दंत बोलोगे। क्या बोलोगे, क्षीर दंत। विष्णु भगवान रहते हैं ना क्षीर सागर में, हाँ, क्षीर दंत। शिशु में जो है मिल्क टीथ होते हैं। और उसके बाद में स्थायी दांत होते हैं, हम लोगों के स्थायी दांत होते हैं, जिसे हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। कहते हैं ना कि अब जो है दांत निकला है, टूटे तो दोबारा नहीं निकलेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब समझते हैं बिल्कुल ध्यान से कि शिशुओं में जो है किस तरीके से दंत सूत्र होता है, और जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, वयस्क में क्या होता है, स्थायी दांत होते हैं, वयस्क में स्थायी दांत होते हैं। दोनों को हम लोग समझें बिल्कुल ध्यान से। कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज है। ये हमने बना दिया एक, जिसको आप लोग अपॉन समझते हो। देखिए क्या है बेटा, इंसीजर, आई, ऊपरी जबड़े की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, मतलब कृंतक, रत्नक, अग्रचमणक, चमड़क। वैसे नीचे भी निचला जबड़ा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, आईसीपीएमएम है ना, आईसी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन। तो आईसीपीएमएम, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2102, 2102, नीचे भी 2102, 2 1 3 2 5 5 5 10 और मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20। समझ में नहीं आया ये आखिर हुआ क्या, बिल्कुल ध्यान समझो। हुआ क्या बेटा, क्लास 10th में हो, आप लोग मैथ पढ़ रहे हो। हमारा जो इंसीजर होता है, बच्चों के इंसीजर कितने होते हैं, 4, आगे के 4 दांत। कैनाइन कितने होते हैं, 2, प्रीमोलर 0 और मोलर कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब सुनो, ऐसा ही कुछ नीचे भी अवस्था है, इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्षीर दंत आप याद रखना, शिशु, क्षीर दंत। देखिए मान लेते हैं कि निचला जबड़ा था, अब ये ऊपर का जबड़ा देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो क्या है, 4 2 0 4, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 1 बचेगा, 0 2 बचेगा, यानी 2 1 0 2 बचा। यहाँ पर भी वैसे 2 1 0 और 2 2 1 3 2 5 5 अपॉन 5, अपॉन नहीं बोलेंगे या बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो 2 कॉमन लिया है
उसी का मल्टीप्लाई। वैसे देखो अगर आप तो 4 2 6 4 10, 10 ऊपर के जबड़े में और 10 नीचे के जबड़े में, कितना हो गया 20। यहाँ पे जो 2 कॉमन लिया गया है उसी का हमने लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 5 10, 10 2 जा 20, बात वही आ गई। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते ऐसे हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या लिखते हैं, ICPMM 2102, यानी जो 2 कॉमन लिया है उसी का हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये 5 ऊपर का जबड़ा है, 5 नीचे का जबड़ा है, 5 5 10 और 2 20, यानी जो मिल्क टीथ होते हैं, जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं, वो कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग देखेंगे स्थायी दांत, ठीक है। वैसे मैं इसको बता दूं 2 1 2 3 इसका फॉर्मूला होता है, देखते हैं कैसे। वयस्क का दंत सूत्र सीखते हैं हम लोग, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन अपर जॉ मतलब ऊपर के जबड़े में, और फिर उसके बाद में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और किसमें? लोअर जॉ मतलब नीचे के जबड़े। बिल्कुल देखो ध्यान से, कितने होते हैं ये? 4। ये कितने होते हैं? कैनाइन ऊपर के जबड़े में 2, इस साइड में, ठीक है। ये कितने होते हैं? 4, और ये कितने होते हैं? 6। यहाँ से देखो ये मतलब कि कृंतक 4 होते हैं, और उसके बाद में रत्नक जो है वो 2 होते हैं, अग्र चमड़क 4 होते हैं, और चमड़क कितने होते हैं? 6। नीचे के जबड़े में भी सेम कंडीशन है, जोड़ो। ऊपर के जबड़े में देखो 4 6, 4 10, 2 12 और 4 16। 16 ऊपर के जबड़े में, 4 और 6 10, 2 12 और 4 16। 16 नीचे के जबड़े में, टोटल कितने हो गए? 32। इस तरीके से भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन एक फैशन चल रहा है वो भी देख लो क्या है। 2 कॉमन ले लो, 2 1 2 3, और यहाँ से भी तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना, समझो बेटा। और नीचे भी ऐसे हो जाएगा। तो इसको जो नए तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्या लिखेंगे कि ICPMM अपॉन ICPMM कितना है? 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 कॉमन लिया ना बेटा, तो 3 2 5 1 6 2 8, 8 ऊपर और 8 नीचे, जो 2 कॉमन लिया उसका मल्टीप्लाई, 8 8 16, 16 2 जा 32। मतलब ये अपॉन नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपॉन बोलो ना बोलो, क्यों? क्योंकि मैथ का मतलब ये अपॉन हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपर जो है और ये लोअर जो है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दंत सूत्र में कि दंत सूत्र समझा कैसे जाए, तो आप इस तरीके से समझो कि वास्तविकता ये है कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मैंने बताया आपको कि इंग्लिश में नाम इसके याद रखोगे तभी डेंटल फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। तो 4 2 4 6, ठीक है, नहीं 2 1 2 3, नीचे भी ऐसे 2 1 2 3, तो 16 अपॉन 16 कितना हो जाएगा? 32। उसको इन शॉर्ट ऐसे लिखा जाता है कि 8 अपॉन 8, यानी 8 और 8 16, और जो 2 कॉमन लिया है दोनों में उसका मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 32। ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला आप लिख लो, और ये वाला आप अच्छे से समझ लो, रफली लिख भी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दंत सूत्र डेवलप कहां से हो रहा है। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल ध्यान से देखिए, शिशु और वयस्क। अब एक लाइन की बात, ICPMM याद कर लोगे, 2 का मल्टीप्लाई करना वो भी याद कर लोगे। फॉर्मूला 2102 चलता है शिशु के लिए, और 2123 चलता है वयस्क के लिए। ठीक है बेटा, अगर इसको ध्यान रखोगे तब भी तुम्हारा काम जो है काफी हद तक चले। जितने भी जानवर हैं सबके, मछलियां उनकी भी, सबके जो है दंत सूत्र होते हैं, ठीक है ना। कुछ होमोडोंट होते हैं, कुछ हेटेरोडोंट होते हैं, सबके दंत सूत्र होते हैं। फिलहाल के लिए हम क्योंकि 10th लेवल पर है और केवल हमें मनुष्य का सीखना है, तो शिशु और वयस्क का, शिशु में 2102 और वयस्क में कितना होता है? 2123। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। अगर शिशु लिखोगे तो 2102 कर दोगे तो 5/5 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और वयस्क का तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको लिख लो। और दंत सूत्र में दंत की विशेषता क्या है कि मनुष्य जो है वो गर्तदंती, विषमदंती और द्विबारदंती होता, ठीक है।